that is magnetic field due to infinite straight current carrying conductor. तो चला गया भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, करंट कैरिंग वायर, magnetic field due to an infinite straight current carrying conductor. बट एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, यानी उसके एंड पॉइंट्स हमें नहीं पता से ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग है। इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके एंड पॉइंट्स अननोन है, इसकी वजह से हमें किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कल हमने क्या पढ़ लिया था, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एस्टिड ने बताया था, एम्पियर ने उसकी डायरेक्शन बता दी थी, और बायोट-सावर्ट्स ने उसकी वैल्यू बता दी थी। एक करंट एलिमेंट की क्या फार्मूला था, dB = μ0/4π, ये फार्मूला था, आपने बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ लिया होगा, 4π IDL sin θ/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है DL लाइन की वजह से DB, स्मॉल लेंथ की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हमें पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बायोट-सावर्ट्स लॉ पूरी वायर पे एप्लीकेबल नहीं था, जिस तरह से कूलॉम्स लॉ नहीं था। तो हमने क्या किया, इस वायर का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट माना DL, और बताया कि DL से इसका जो डिस्टेंस है वो R है, और इस P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो A है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है। वायर का जो डिस्टेंस है A, और DL करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो है R। ये एंगल बना रहे हैं थीटा, हमारे पॉइंट का नाम है P। क्लियर है? लेट I be current passes through wire and P be any point at distance A। हम तो ये डिस्टेंस लेंगे जो फिक्स है, क्योंकि DL तो मैंने यहां मान लिया, निखिल यहां मान लेता, कोमल यहां मान लेती, पलक यहां। तो हर एक के लिए DL पॉइंट तो अलग अलग होता, DL अलग अलग होता तो R भी अलग अलग होता है। बताएं, इस पॉइंट के लिए R की वैल्यू अलग होती, डिस्टेंस अलग होता, R अलग होता तो एंगल भी अलग होता। समझ गए होगे? इसलिए फिक्स डिस्टेंस माना। देन मैग्नेटिक फील्ड at P due to current element DL is, करंट एलिमेंट DL की वजह से P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे, DB, विच इज μ0/4π IDL sin θ/r²। एज यूजुअल सीधा अप्लाई कर लिया, DB μ0/4π IDL sin θ/r²। इज दैट क्लियर? पर हमने DL का तो फील्ड नहीं निकालना, हमने तो फील्ड किसका चाहिए, पूरी वायर का। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सो यहां लिख देता हूं कोई नहीं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इज B इंटीग्रेशन ऑफ DB
इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बट द प्रॉब्लम अराइजेस नाउ। अब प्रॉब्लम आ गई, आपको मैथ में फार्मूले करवाए, dx का इंटीग्रेशन x पढ़ा है अब आपने मैथ में, डी थीटा का थीटा, पर हमें कभी भी ये नहीं पढ़ाया कि dx और dy दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ कर दो। बेटे हम इंटीग्रेशन एक वेरिएबल का कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ताकि बाहर निकाल दें। यहां पे देखो कितने वेरिएबल है मेरे इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं। dl वेरिएबल है, r वेरिएबल है। अभी बताया अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह dl मान ले, एक ने कह दिया dl यहाँ, एक ने कह दिया यहाँ, एक तीसरे ने यहाँ कह दिया, तो r की वैल्यू बदल जाएगी, r वेरिएबल, और r बदलेगा तो एंगल बदल जाएगा। So there are 3 variables in this integration, dl, theta and r, and we do not know the integration with 3 variables। होता है सफेरिकल, बीएससी सेकंड ईयर में जाएगा आएगा। अभी हमें नहीं पता कि 3 वेरिएबल्स का एक साथ इंटीग्रेशन हमें कैसे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, कोई नया वेरिएबल मानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक का वेरिएबल बचे, बाकियों की वैल्यू उसी में कंसीडर कर लेंगे। See, if this angle is theta and let this angle be phi, नया वेरिएबल माना मैंने अपनी तरफ से, इस एंगल को कह दिया फाई। फाई आपने वैसे पढ़ लिया है, +1 में हो गए, दैट्स फाई, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यूं लिखते हैं फाई। क्लियर? अब ये कह रहा है ये एंगल फाई है, इस पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया, ये पी था, इस पॉइंट को मैंने कैपिटल एम कह दिया। इन ट्रायंगल ओएमपी क्यों कर रहा हूं मैं ये, वो आपको भी क्लियर हो गया है, क्योंकि 3 वेरिएबल है, मैं उन 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, उनको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं टू ए सिंगल वेरिएबल। इन ट्रायंगल ओएमपी थीटा प्लस फाई इज 90। बेटा देखो ये एंगल तो 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 90 होता है, तो ये 90, तो ये दोनों भी कितने के होने चाहिए, दैट मेक्स थीटा इज 90 माइनस 5। सो साइन थीटा इज साइन 90 माइनस 5 में बी रिटन एज कोस फाई, यानी साइन फाई को मैं अब आगे से कोस फाई लिखूंगा, साइन थीटा को, एक वेरिएबल आ गया। फिर मेरे को चाहिए आर, इसी डायग्राम में देखो, इस एंगल को छोड़ दो, इस एंगल के लिए क्या है, ये फाई के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, आर बाई ए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। पर मेरे को तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर किसके बराबर होगा, ए बाय कोस फाई, या इसको आप ए सीकेंट फाई कह सकते हैं, 1 बाय कोस सीकेंट फाई। दूसरा वेरिएबल आ गया। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, थीटा भी फाई में कन्वर्ट हो गया और आर भी, 2 वेरिएबल गए, तीसरा वेरिएबल कौन रहेगा, एल, डी एल। मान लिया ये लेंथ एल है बेटे, ओ से एम लेंथ ही तो है, ओ से एम एल है, और ये है बेस, इसके सामने ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी इज इक्वल टू एल बाई ए इज इक्वल टू tan फाई। ध्यान करना है, दैट बिकम्स एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई। डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, dl बाई डी फाई इज इक्वल टू ए tan फाई का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई, दैट बिकम्स dl इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। तीसरा वेरिएबल मिला। There are 3 variables and all these 3 variables are converted to a single variable of angle phi। ध्यान करें, कोई डाउट है तो बताएं।
बेटा तीनों वेरिएबल आपने यहाँ लिखे थे, मार्क कर दिए थे मैंने टिक मार्क, उनकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। डीएल की वैल्यू थी a secant square phi d phi, I dl sin theta is cos phi divided by r square a square secant square phi। बेटा secant square से secant square कैंसिल, एक a से a कैंसिल, phi changes from phi 1 to phi 2, बट ऑल ऑफ यू नो ओरिजेंटल लाइन से एंगल अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, सो इट इज रिटन एज -phi1 to phi। ये एंगल की लिमिट लगा दी कि एंगल कहां से कहां जा रहा है, इससे नीचे वाला एंगल नेगेटिव मान लिया मैंने, ऊपर वाला पॉजिटिव, बिकॉज दे आर इन अपोजिट साइड्स ऑफ द ओरिजेंटल लाइन। सो बी बिकम्स, बेटा म्यू नोट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, नीचे एक ए रहेगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई और ए, ये तो वैल्यू रहेगी कांस्टेंट मेरे पास, इंटीग्रेशन -phi1 से phi2 विद इन इंटीग्रेशन cos phi d phi, ये वैल्यू एंड इट बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई और a cos phi का इंटीग्रेशन बटे sin phi -phi1 phi2 एंड इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई और a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और b बिकम्स म्यू नोट बाय 4 पाई आई और a साइन phi2 प्लस साइन phi1, क्योंकि ये माइनस साइन बार आ जाएगा। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट, इनफाइनाइट नहीं आया है अभी, ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट अभी देखेंगे क्या है। अब ये बता रहे हैं, बेसिक समझे एक बार, एक एंगल समझे। देखो ना, ये वायर है, ये पॉइंट है P, फाई था ये एंगल, मान लिया ये एंगल था 60 डिग्री। अगर मैं इस वायर की लेंथ बढ़ा दूं, यहां तक कर दूं, तो एंगल कितना हो जाएगा 70। इस वायर की लेंथ और बढ़ा दूं तो एंड सो मैक्सिमम कितना होगा 90। इफ पहला पॉइंट स्पेशल केस हो गया अभी इसके, इफ wire is infinite and point lies near the middle, उसके बीच में है कहीं, तो दोनों ही तरफ, दोनों ही एंड क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर होंगे। देन phi1 is equal to phi2 is equal to 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 के होंगे, और साइन 90 कितना होता है 1। सो B बिकम्स म्यू नोट बाय 4 पाई आई और A 1 + 1, दैट इज B, द मैग्नेटिक फील्ड एट मिडल पॉइंट इज 2I और A। ये रिजल्ट याद करेंगे बड़ा, इनके बगैर न्यूमेरिकल नहीं चल पाएंगे हमारे से, बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसके बेस पे। देखो ना, अगर पॉइंट किसी एक एंड पे लाई करता है, पहला एंगल 0, दूसरा एंगल 90, सिंपली साइन 91 साइन 0 0, ये वैल्यू आ गई, और ये मिडल का जो मैग्नेटिक फील्ड था उससे हाफ है, यहाँ पे 2I आया। पर न्यूमेरिकल में हमें वो क्या देगा, वो कहेगा कि जो वायर है ना वो फाइनाइट लेंथ की है, मान लिया L लेंथ है वायर की, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जितना एंगल अपर वन पे होगा उतना लोअर साइड होगा। phi1 is equal to phi2 से phi, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा, sin phi प्लस sin phi 2 sin phi, b की वैल्यू आ गई म्यू नोट बाय 4 पाई आई और a 2 sin phi। अगर एंगल दे रखा हो सीधा तो इसमें पुट कर देंगे, कुछ नहीं जाना, पर एंगल देगा नहीं वो न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में तो वो बताएगा कि एक वायर है उसकी लेंथ है भाई 5 मीटर, बताओ उसकी वजह से 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो
ऐसे केस में जो हमें यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा साइन फाई की दूसरी वैल्यू। अब हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सभी को पता है। तो साइन थीटा इस डायग्राम में गए φ1 φ2 बराबर है, इसका परपेंडिकुलर l/2 हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम थी वो सिंपल। साइन फाई इज दिस मच, ये साइन फाई की वैल्यू यहां पुट कर, इस 2 को यहां लिख दिया, b इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 क्लियर कर देंगे इसको। व्हाट इज इट, देयर आर नंबर ऑफ वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स along x axis, ये x axis है, and the wires are at, first wire is at x is equal to 1, ये origin है, first wire x is 1 meter, second wire at x is 2, then x is 4, then x is 8, then x is 16। बेसिक ना बताइए, आपको पता है जीपीए, पहली वायर 1 पे, दूसरी 2 पे, तीसरी 4 पे, हमें पता है 8 पे है तो 8 से अगली कहाँ होनी है 16 पे, ये दे नहीं रखा है उसने, बट यू कैन चेक। अब वो कह रहा है इन वायर्स के अंदर से जो करंट जा रहा है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लिया पहली वायर में था अपवर्ड्स तो दूसरी में डाउन, अप डाउन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिन पे बताना है, राइट हैंड थंब रूल। ये वायर है बेटा, इस वायर को यूं कैप्ट करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब और फिंगर टिप को यहां ले आए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड्स, समझ गए, और इसकी वजह से डाउनवर्ड्स। इस फिंगर टिप को ओ पे लेके जाएं, करंट है नीचे, इसमें करंट था ऊपर, ऊपर था तो टिप अपवर्ड्स आ रही थी, आउटवर्ड्स, ठीक है, सॉरी आउटवर्ड्स। अब अगर ये टिप डाउन है तो फील्ड बिकम्स इनवर्ड्स, यानी इसके और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम। तो सेम डायरेक्शन के जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, पहले का मैंने कह दिया B1, दूसरे का B2, B3, B4, B5, इसकी थी आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड सो। B इज इक्वल टू, अलग अलग मैनेज कर लिया मैंने, B1 प्लस B3 प्लस B5 एंड सो माइनस B2 प्लस B4 एंड सो। इज दैट क्लियर? B1 की वैल्यू, सॉरी B2 नहीं आएगा, ये B3 होगा। B1 की वैल्यू, B1 है मैग्नेटिक फील्ड टू फर्स्ट वायर, म्यू नोट बाय 4 पाई, आज ही पढ़ा है 2I और A कितना है आज 1, पहली वायर का, प्लस तीसरी वायर का म्यू नोट बाय 4 पाई 2I ओवर 4 प्लस म्यू नोट ओवर 4 पाई 2I ओवर 8 नहीं भाई 16 एंड सो माइनस। अब यहां से दिख रहा है वो सिमेट्री में यूज कर रहा हूं ताकि स्पेस कंज्यूम ना हो। म्यू नोट बाय 4 पाई सब में आना है, 2I सब में आना है, तो हमने ले लिया पहले मैंने। B2 पहले का डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 8 एंड सो B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2I 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 8 प्लस एंड सो। जीपी है बेटा, पहले का कॉमन रेशियो 1 बाय 4, दूसरे का भी 1 बाय 4, सम ऑफ जीपी A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R होता है,
इफ r इज लेस देन 1, पता होगा, पुट करते हैं ये वैल्यू यहाँ, म्यू नोट बाय 4 पाई 2i इंटू, भाई मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेस नहीं बनेगा नीचे, आपको नहीं दिखेगा तो मैं यहां लिख रहा हूं अब इसको, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2i एज इट इज ब्रैकेट, पहले का सम a है 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 1 माइनस 1 बाय 4, बस यही दिक्कत है ऑनलाइन की, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2i इंटू 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4, ऊपर गया तो 4 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 4 अपोजिट 2 बाय 3, क्लियर है ना, एंड इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2i इंटू 2 बाय 3, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, म्यू नोट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7, 2 एज इट इज, आई की वैल्यू 1, 2 एज इट इज, 4 बाई 3 इंटू 10 पावर माइनस 7, 1.33 10 पावर माइनस 7 टेस्ला द आंसर।